माला है गले में डालने की। आता करूँ या टिक्का लगा दे। तो बर्फी का पीस लेके आती, मुँह मीठा कराती। जले का ये मीठा लिया। कोई लेडीज है उसको ऊपर भेज दो। यही करा दे। इनको नाम का कोई। हाँ जी। आई गई। नहीं तो आओ। तू पार बर्फी लेके आ थोड़ी सी। बर्फी ले। कोई नहीं, ये भेज देना रिकॉर्डिंग। हेलो বাইদেউ নাযায় বাইদেউ তই নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'বি যাব নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'বি उनका दे दो उनको दोनों का। लैंडलाइन से फोन कर दोनों पकड़ लो। ओम भगाय फिर डालने से पंखा मत डाल देना। अरे वीडियो बना रही हूँ बाद में देखना अभी करती हूँ बाद में हाथ अंगूठा पकड़ो। ओम लक्ष्मी प्रिय वरदात नंबर से शुभम करो कि जो दो बार आगे आप आओ। मैं कर देती हूँ ना वीडियो कॉल जो नंबर से करना चाहती हूँ हमारे यहाँ तो कहीं चार तो ভিডিও কৈছো নহয় आप ভিডিও ও ফোনে আহি আছে এতিয়াও। জুনহীৰা দাস रामचंद्र कृपालु भज मन নামটো জুনহীৰা দাস বুলি ছেভ কৰি থৈছে। নাহি আকৌ কি কৰিম আকৌ ছেভে নহয়গৈ। पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेशि दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इस नंबर पे व्हाट्सएप इसको दिखा रहे हो कर आगे नहीं होगा ना व्हाट्सएप नहीं है वो वीडियो कॉल कर व्हाट्सएप नहीं है तो मैं तुम्हारा मोबाइल पे नंबर ऐड कर लो कर तो ली तो भी नहीं आ रहा उसमें नेट है, व्हाट्सएप है उसके पास। पता नहीं उसको बोले व्हाट्सएप है मैं देखूंगा वो पता हो तो जब नहीं है ना जो वो इसमें आ ही नहीं रहा ऑप्शन में दिखा देखो मंडपम दूसरे के फोन से बोलो ना करने के लिए नंबर ऐड करके मम्मी है ना इनके शादी की शोभा हे भगवान जो आपने कौन है लाजा हम जो खीलों की आपने देवता पसंद जो आपने परिक्रमा की उससे अग्नि देवता व्हाट्सएप नंबर आप नहीं बोले ये तो ये तो आपने सब कर सात फेरे ले लिए लेकिन अभी तक जब से बाएं अंग में लड़की नहीं आ जाती है तब तक वो कमारी करना। तो अभी तक ये आपकी पत्नी का दर्जा जब तक 7 वचन सब कभी पूरी नहीं हो जाती है तब तक। तो भगवान शिव से भी पार्वती ने ऐसे 7 वचन मांगे थे तो सती रूप में ভিডিও কল নামক ভিডিও কল মই পেছা কৰি हमको थोड़ी सी दाम की स्वयं पार्वती ने फिर होने के बाद भगवान बोले शंकर बोलो आ मेरे बाएं अंग आ जाओ। तो पार्वती बोली मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ, मुझे कुछ मर्यादाएं हैं। पहले जन्म में ऐसे दुख पाए तो मैं तुम आपसे वचन दूंगी फिर आऊँगी आपके बाएं अंग। तो ये क्या नाम है इनका कार्वी आपसे 7 वचन देंगे। जैसे पार्वती ने शिव शंकर से 7 वचन दिया था वैसे कार्वी आपसे 7 वचन देंगे। तो पहला वचन कार्वी का है कि यदि यज्ञ मम सम्मिलित कुरियात, जैसे आप मेरे को आज दाएं अंग में लेकर के बैठ कर यज्ञ और हवन कर रहे हो, व्रत और उद्यापन करो, यज्ञ और हवन करो तो मैं आपके बाएं अंग में। उनका पहला वचन ये है कि अगर यज्ञ उद्यापन व्रत ये करते रहो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँगी। तो आपको स्वीकार है, बोलो स्वस्ति। दूसरा वचन इनका है कि दानम मम सम्मिलित कुरियात। अब तक तो आप दान मुट्ठी बांध के किसी को अकेले में दिया थे, पंडित जी हो चाहे बाबा जी हो चाहे कोई धर्मशाला में कहीं दिया। लेकिन आज से अगर आप दान दोगे उसमें कौरवी नाम है ना आपका, कौरवी की सम्मति लेगी। कहाँ क्या दान देना है, कितना देना है, क्या देना है, तो कौरवी आपको बताएंगे कि ये दान उस जगह पे देना है। स्वस्ति। तीसरा वचन इनका है कि मम त्रिअवस्था मम पालन कुरिया। 3 अवस्थाएं होती हैं इंसान, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बालकपन तो अपने भाई या माता पिता के यहाँ होगा,
अभी युवा अवस्था और बुढ़ापा आपके साथ में है। और जवानी में जवानी के हिसाब से और बुढ़ापे में बुढ़ापे के हिसाब से। ये नहीं को जवानी में तो रह लिए और बुढ़ापे में चल नहीं, जवानी में जवानी के हिसाब से, बुढ़ापे में बुढ़ापे के हिसाब से इनकी पालना करनी। चौथा इनका है कि क्रय विक्रय। गाँव में आप कहाँ लेना लेन कहाँ क्या ले रहे हो, कहाँ क्या ले रहे हो, कहाँ प्लाट ले रहे हो, कहाँ बाइक ले रहे हो, कहाँ गाड़ी ले रहे हो। अगर प्लाट भी कहीं लोगे तो इनको दिखाओगे, ये देखेंगे फ्रंट पे है कि नहीं। अगर बाइक लोगे तो पैसे तो आप दोगे, लेकिन कलर ये पसंद करेंगे कौन से कलर करेंगे। तो कुछ भी क्रय विक्रय करो तो इनकी सम्मति ले लें जी। फिर धनादि गोपनम। आप कितना कमाते हो वो इनको मालूम होना चाहिए। आप किसको उधार में देते हो या किससे लेते हो, या कोई बैंक बैलेंस कर रखे हो तो ATM के देंगे भाई। अब तक तो आपकी मम्मी या भाभी या सास कोई थी वो घर का रसोई का काम करती थी, आज से जाके ये तो करेंगे, ये करेंगे। तो जैसे आप बताओगे उनको उस खर्चे के अनुसार तो खर्चा करेंगे, नहीं ज़्यादा तो नहीं करेंगी ना। औरत को आप 100 रुपये दे दो, बाजार में सब्जी लेने दे दो, 50 की सब्जी ले आएगी, 50 बचाएगी, तो आप 100 रुपये ले जाओ, 150 लेके आओगे, तो औरत बचा लेती है। उसको बचाने का तरीका है। ये कहती है धनादि गोपनम, जो भी कुछ कमाते हो लेते देते हो उसमें मेरी सम्मति होनी चाहिए। छठा है मम षट ऋतु पालन पूजा। हमारी भारत देश में 6 ऋतु, सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो इनका कहना है कि जैसे सर्दी में सर्दी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से। तो गर्मी में गर्मी पड़ रही है तो अगर आपसे फ्रिज में और आप गीजर लेके आओ तो कोई काम का नहीं, और सर्दी में अगर गीजर मंगाए फ्रिज लेके आओ तो कोई काम का नहीं। तो सर्दी में सर्दी के हिसाब से और गर्मी में गर्मी के हिसाब से इनकी पालना करनी है। और षष्ठी, 7वां वचन इनका है कि मम शक्ति कटु वचन न। देखो गाँव में तो औरतें क्या करती थी, अब फिर मोदी जी आने के बाद में हर जगह वो बंदे शौचालय बंदे, उनका बाहर शौच हो जाती थी, 5 साथ इकट्ठी हो जाती थी, अपने घर की बातें वहीं करने लगती थी। कोई सास की बुराई करती है, कोई ननद की बुराई करती है, कोई जेठानी की बुराई करती है, कोई बुराई करती है, वहाँ बुराई करती थी। अब कहाँ जाएँ, वो काम तो ख़त्म हो गया, अब मंदिर में जाती हैं और मंदिर में इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ बातें करती हैं। कोई किसी की बुराई कर रहा है तो भगवान के सामने करती हैं। तो आप उधर से ड्यूटी से जा रहे हो और ये कहीं मंदिर में पूजा करके वहाँ रास्ते में 7 सेकंड साथ में खड़े और बातें कर रही हो तो वहाँ कुछ ही बात करें। औरत भोजन और भजन एकांत में समझाया जाता है। अगर वहाँ कुछ बोलोगे तो बखेड़ा पेड़ा हो जाएगा, घर पे आकर के महाभारत चिंता करेगा। तो जो भी कुछ समझाना हो अकेले में समझाना। वैसे वहाँ गोलगप्पे खा रही थी, मत खाया कर। तो हमारी थी जब तक खाली नहीं कोई बात नहीं, अब तू खाती है तो मेरे को लोग कहते हैं तेरी बीवी को वहाँ गोलगप्पे खा ली। हमने तो कहीं भी अगर कोई गलत काम रास्ते में करे तो घर में आके समझाओ। औरत समझदार होती है, समझाने से समझ जाती, इसलिए प्रेम से समझाओ तो आपका ये साफ काम समझो स्वस्थ। देखो आपको जैसे हमारी तो कसमानी जाएगी, आप तो बंध गए ना कि बंधन में, तो 7 वचन इन्होंने आपको दे दिया, उनको आप एक एक करके। अब कौरवी जी आपके 7 वचन ये लेंगे तो आप खुश हो गए, मैं जैसे नहीं नचाऊँ वैसे नाचेगी। लेकिन भगवान शंकर ने जब 7 वचन पार्वती को दे दिए, पार्वती बोली कि मैं बाएं आ जाऊँ, तो भगवान शंकर बोले ऐसे कैसे आ जाए, आपने तो मेरे को बांध दिया, लेकिन मेरी भी तो कुछ मर्यादाएं हैं, भाई पुरुष की तो कुछ मर्यादाएं हैं। भगवान शंकर पार्वती से बोले कि मेरे को कुछ वचन दो, बोले जी मांगो, बोले मेरे को 10 वचन दो। 10 वचन दो। तो भगवान शंकर को पार्वती बोली कि मैं 10 वचन नहीं दे सकती जी, 10 वचन तो बहुत होते। तो बोले इसके आते तो दो 5 वचन दे दो। बोला नहीं जी मैं तो 5 वचन नहीं दे सकती। तो बोला 4 वचन तो दो। हाँ 4 वचन मैं दे सकती। तो आपसे 4 वचन दे रहे हैं। उद्याने मदपान पिता गृह गमने से आज्ञा भंगो नहीं। उद्यान नाम बाग बगीचे का, ये गाँव में जाएंगे वहाँ खेती है, खेती में जाना पड़ेगा।
खेती में जाओगी तो कभी अकेली नहीं जाओगी। उनका कहना है कि अकेली नहीं जाओगी, अपनी सास को, देवरानी को, जिठानी को, ननद को या परिवार के किसी भी सदस्य को साथ में लेके जाओगे। हाँ, अकेली कभी भी नहीं जाओगे। पहला वचन इनका। दूसरा वचन है उद्याने मद पाने। मदपान नशे का होता है, प्रकार का होता है। एक नशा तो शराब का होता है, एक नशा जवानी का होता है और एक नशा पैसे का होता है। तो पैसे का भी कभी घमंड करना। मान लो आज तो एक इस लाइन में कभी पैसे हो जाए, कोठी बन जाए, वो बन जाए, तो ऐसे घमंड करना मेरे तो कोठी है बराबर वाले कुछ भी नहीं। जवानी का भी कभी घमंड करना है, मैं तो ऐसे रिस्ट पुष्ट हूँ, ये देखो पर्स है, इस पर्स में पिछला पैर टूटा लंगड़ा हुआ खाना होता है। जवानी का भी कभी घमंड करना। और शराब का नशा जो होता है, इनके पास व्यापार करने वाले कई बंधु ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। शराब का अड्डा इनके घर के आसपास आजू बाजू में होगा तो आप अकेले वहाँ कभी भी शराब के अड्डे के सामने कभी भी नहीं जाओगे। इनके साथी जो जाते हैं शराब पीने वाले, ये कहेंगे चाय बनाओ तो चाय बना के अंदर से आवाज़ लगा देना, चाय ले जाओ जी, तो उनके सामने मत आना। क्योंकि दोस्त हर प्रकार के होते हैं, पिए हुए और कुछ भी बोल दे, कुछ भी कहते हैं, उनका कुछ पता नहीं। अगर आपको कुछ बोल दिए, आपकी इज्जत गई तो उनकी इज्जत गई और इनकी गई। इसलिए शराब के अड्डे या शराबी के सामने कभी भी नहीं जाओगे। उद्याने मत पाने पिता गृह गमने चाहिए। अगर आपको अपने माई बाप के घर आना हो, जाना हो, आप घर में रह रहे हो, ये बादशाहपुर में रह रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ हो ना। देखो जिंदगी में 5 बर्तन होते हो, आपस में खुदकते भी हैं। कभी आप दोनों के अगर झगड़ा भी हो जाए तो घर में समेट लेना, बाहर किसी को पता नहीं होना चाहिए। और ये नहीं कि झगड़ा हो गया तो वहाँ से बादशाहपुर से गुड़गांव वाली गाड़ी पकड़ी और फट दे शिवाजी नगर में पूरा आप उधर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी आज्ञा लेनी होगी कि मेरे को घर जाना है। अगर ये मना करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप इनको कैसे मनाओगी। आप मना करके इनकी आज्ञा के बगैर मत आना। अगर भतीजे का जन्मदिन हो या भाई का जन्मदिन हो, भाभी का हो, साल गया हो, कुछ भी हो तो पूछ के आओगे बिगड़ बुलाए, कभी नहीं खाना, क्योंकि शंकर भगवान का भी आदर नहीं है। इसलिए बिगड़ बुलाए अपने माता पिता के यहाँ भी नहीं आना है। केवल 2 त्यौहार ऐसे हैं, रक्षाबंधन और भैया दूज, उसके ऊपर आ सकते। चौथा वचन इनका है कि आज्ञा भंग, इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना। अगर ये ड्यूटी से आते हैं, आप घर में हो, आते ही पानी पिलाओ, गर्म खाना खिलाओ। ये नहीं कि वो फ्रिज में रखिए खा लेना, मैं तो सॉरी मेरे को बस की नहीं है, नींद आ रही, ऐसा नहीं। आज तो इनके माँ बाप की चल रहे हैं अच्छी तरह से, कल को बुढ़े भी होंगे, उनकी सेवा भी आप। ये नहीं कि बुढ़ापे में नहीं जी मैं बुढ़ा आदमी के पास नहीं, माँ बाप को टाइम से खाना खिलाना है, इनको खुद को खाना खिलाना है। जो भी काम माँ बाप का उनका इनकी आज्ञा के अनुसार सारा काम करना है। वो सोचती आया कुछ समझ में। अब उनकी तरफ आप पूरा दोनों बोलो, हम हमारे वचन सकुशल निभाएंगे। इस पंचायत के सामने हम संकल्प कर रहे हैं। एक जगह कर दो, आप एक जगह कर दो, इनको चारों को मिला दो एक जगह। हाँ हाँ हाँ, मिला दो, ऐसे मिला दो, खड़े हो जाओ। आमने सामने देखो दोनों, आमने सामने खड़े हो जाओ। आप इधर से आओगे, आप उधर से आओगे। बीच मत देखना, दोनों आमने सामने देखते रहो। हाँ जी, बीच मत बना सीधा फोकस करके सामने ऐसे बैठ जाओ। आप अंदर जाओ, मांगो तुम्हारी। अंगूठी है ना आपके पास? निकालो अंगूठी, चलना। वो सोने वाली अंगूठी, सोने की बहन का सोने वाली अंगूठी दो ना। हाँ वो है ना, वो लेकर चाहिए ना, वो दे दो। फूल के हाथ में ले लो, फूल के हाथ से अंगूठी में डाल के पहले उसको खोलो, तुमको खा लो।
हारो ना उसको अंगूठी के साथ ही पकड़ना है सिंदूर और उसी से करना है। पन्नी लग अरे रही है, थोड़ा सा निकाल लो, कोने में निकाल लो। इसमें दे दिया उसने, कर गई क्या? हाँ, ऐसे नीचे से ऊपर ले जाना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते 3 बार करना है। मांग तो यहाँ है ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सर्वकाम भद्रे भद्रे बस 3 बार। ये अंगूठी इनकी है क्या? पिना वाले पिना दो। बीच में और वो मंगलसूत्र पहनने बीच में दबा ली, मंगलसूत्र कहाँ है? पंडित जी मंगलसूत्र भी तो है। खुलने वाला है ना? ये पहला तो पीछे से हाथ में लेके ऐसे आगे कर दो, फिर घुमा दो इसको। शीट छोटा लगा। ओम श्री श्री लक्ष्मी सपतन्या भोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम विश्वकानम मयिकाम सुरवत्समयिकाम। इसका पूजा था जब ध्यान में रखना तो पूजा था जब ध्यान में रखना। टूट ना जाए। हाँ हाँ बढ़िया करी छी तरह लेकिन ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक। अब तो उन्हें मिल गया दीदी, ठीक है। पंडित जी मैं उत्सुक हूँ। हाँ आपका काम हो गया आपका पैर आगे कर लो ना। पहले वो महावर लगा दो। अब बता दो ना मेहंदी कैसे लगाते हो? रंग रंगना है मतलब पैर को। थाली आगे कर लो ना उधर, और पैर आगे कर लेगी तो सही से लगेगा। चलो ठीक है।
वो सुषमा ना को वो उनका को है ना सब नए वो बहुत वाले उनके आ जाओ बैठो। डोरेमोन मैं बना ये गाड़ी वाला मैं गाड़ी लाया ना उसने मार मार के नहीं तो बैठ गए फिर तो गर्मी लगी पंखा नहीं चला नहीं पंखा चल रहा है थक गया हैं? थक गया हाँ जी फिर बदमाशी फिर गए हमारा काम हो गया साथ में आए हुए सब खाना खा के चले जाएंगे पंडित जी के सामने चले जाएंगे साक्षी कौन है दिन में सूर्य भगवान साक्षी होता है रात में ध्रुव तारा जो ध्रुव भगवान साक्षी होता है तो सूर्य भगवान को नमस्कार करके बोलो कि हमारा सुहाग ठाकुर है सूर्य भगवान की तरफ हाथ देते मेरे संपन्न न्योछावर कर दो न्योछावर कर दो